तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूथ कंपटीशन का बुक सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है दोस्तों, आरआरबी संबंधी उस सारे एग्जामों के लिए रामबाण बुक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव विथ डिस्कशन के साथ में सोल्व कर रहे थे इस बुक का। तो हम लोग आज केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोग लगभग दूसरा टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे, जिसमें है दोस्तों समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक, समस्थानिक और समभारिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो है दोस्तों, इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग आज देखेंगे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप के बारे में देखेंगे, और समभारिक यानी आइसोबार के बारे में देखेंगे। दो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु, कोई दोस्तों एक ही तत्व के परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु जो भार है वो अलग अलग होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझ में लग रहा हो कि परमाणु संख्या क्या होता है। पहले परमाणु संख्या के बारे में देख लीजिए कि परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या और परमाणु भार। परमाणु भार, देखिए परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। लेकिन परमाणु भार जो है दोस्तों क्या हो? अलग अलग। परमाणु भार अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो परमाणु भार। देखिए परमाणु संख्या हम प्रोटॉनों की संख्या का बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। लेकिन परमाणु भार जो है वो क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर जो परमाणु भार भिन्न भिन्न है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या समान हो तो क्या होगा? वो समस्थानिक होगा। यानी परमाणु संख्या समान रहेगा तो समस्थानिक होगा। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। कौन कौन? एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। अब देखिए इस समस्थानिक कैसे बना? एक का परमाणु भार, पहला जो प्रोटियम है इसका परमाणु भार कितना है दोस्तों? तो 1 है। परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या 1 है। किसका? प्रोटियम का। दूसरा है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का परमाणु भार जो है परमाणु भार 2 है, परमाणु संख्या 1 है। ट्रिटियम का परमाणु भार है, आप क्या कहेंगे? 3 है परमाणु भार, और परमाणु संख्या 1 है। यानी कि तीनों का परमाणु संख्या क्या है? तो तीनों का परमाणु संख्या कहेंगे सर समान है। लेकिन तीनों का परमाणु भार क्या है? तो तीनों का परमाणु भार क्या है? भिन्न है। ठीक, तो ये क्या हो गया? इस समस्थानिक हो गया। समस्थानिक वैसे परमाणु को कहेंगे जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु संख्या क्या हो? समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। चलिए अब देखिए, एक तो हम लोग देखे थे किसका? हम लोग देखे हाइड्रोजन का। एक और का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है दोस्तों किसका? कार्बन का। कार्बन का भी 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन होता है? पहला कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कैसे है? तो कार्बन का परमाणु संख्या तो आपको पता है। क्या है परमाणु संख्या? तो कार्बन का परमाणु संख्या आपको पता है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। क्या है परमाणु संख्या? कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, जब कार्बन का परमाणु संख्या 6 है दोस्तों, तो एक कार्बन का परमाणु भार जो है वो 12 है। क्या है? परमाणु भार 12 है। दूसरा कार्बन का परमाणु भार 13 है। क्या है? परमाणु भार 13 है। और तीसरा कार्बन का परमाणु भार 14 है। ठीक है, जब कार्बन का परमाणु भार 13, 12, 14 आपको मिल गया, तो आपको लग रहा है दोस्तों, देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। इसमें भी परमाणु संख्या 6 है, इसमें भी परमाणु संख्या 6 है, इसमें भी। जब परमाणु संख्या समान हो, क्या हो? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान हो यानी सेम हो, और परमाणु भार, परमाणु भार अगर जो भिन्न हो, अलग अलग हो, तो क्या होते हैं? वो समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के कितना समस्थानिक? तो कार्बन के 3 समस्थानिक, C12, C13, C14। देखिए सबसे अधिक समस्थानिकों वाला जो तत्व है वो तत्व है पोलोनियम दोस्तों। क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो सबसे अधिक समस्थानिक रखता है। कितना रखता है? तो 42 समस्थानिक रखता है। कितना रखता है दोस्तों? 42 समस्थानिक रखता है। पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है।
पोलोनियम क्या है, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। अब चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, देखिए क्या रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डॉट डॉट डॉट। देखिए पहले ड्यूटेरियम के बारे में देखिए दोस्तों, ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, इसमें कितना पहले इसमें कितना होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या आप देखे होंगे सर परमाणु संख्या तो एक ही रहेगा, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कहेंगे सर 2 होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु भार दो होता है। तो परमाणु भार जब 2 है तो कह रहा है इसमें क्या होगा, 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। देखिए अब देखिए इसका जो है आंसर, इसका जो है दोस्तों अगर जो परमाणु भार 2 है तो इसमें 1 प्रोटॉन होगा और प्लस 1 न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा 1 न्यूट्रॉन होगा, तभी तो परमाणु भार 2 होगा। परमाणु भार होता क्या है, प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की योग होता है। 1 प्रोटॉन, परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटोनों की संख्या तो 1 होगा, ये तो कंफर्म है। प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन तो 1 होगा, परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा। अब जब परमाणु संख्या 1 हो तो प्रोटॉन 1 होगा दोस्तों। अब भार जो है इसे 2 है तो यानी कि 1 तो न्यूट्रॉन रहना जरूरी है, तो यानी कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोप या आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है, जल्दी बताइए, अभी बताएं, अभी डिफिनेशन है, सेम टू सेम डिफिनेशन है दोस्तों कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है। तो एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, संख्या ही बोल सकते हैं क्रमांक को। तो एक ही जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, द्रव्यमान भिन्न हो। परमाणु क्रमांक 1 हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, तो एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, समान परमाणु द्रव्यमान, समान प्रोटॉनों की संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। देखिए दोस्तों जब एक ही तत्व के समस्थानिक होगा तो परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। ठीक, जब परमाणु संख्या समान होगा दोस्तों, जब परमाणु संख्या समान होगा तो हम कहेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी सही है ऑप्शन इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन और कह रहा है कि समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है। देखिए समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है। समस्थानिक शब्द का अभिप्राय है दोस्तों कि समान परमाणु क्रमांक होना चाहिए किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 343 देखिए, कह रहा है कि क्लोरीन और क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण, क्लोरीन गैस जो है क्लोरीन के 2 समस्थानिकों क्या है, मिश्रण है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात जो है दोस्तों 3:1 है। जिसका अनुपात क्या है, 3:1 है। दोनों समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन होंगे, दोनों जो समस्थानिक है वो निम्न में से कौन होंगे। पहला तो दोस्तों देखिए 3:1 में कौन है, 3:1 में कौन है, पहला एक, अगर जो 3 रहेगा तो दूसरा 1 रहेगा, तो 3:1 में कौन है दोस्तों, 3:1 में कौन है, जो है ऑप्शन इसका ए सही है, क्लोरीन। क्या है ऑप्शन 17:35, इस जैसे 3:1 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं, तो इसका क्या बदलता है। अगर जो न्यूट्रॉनों की संख्या को हम बदलेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या के अगर जो हम बदलेंगे तो इसमें क्या बदलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलेंगे तो इसमें दोस्तों समस्थानिक बदलेगा। क्या बदलेगा, समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या को जब बदल देते हैं तो इसमें क्या बदल जाता है, तो समस्थानिक बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 345 देखिए, क्या रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के
देखिए, जो अंतर का कारण है दोस्तों, द्रव्यमान के अंतर का कारण है, तो न्यूट्रॉनों के जो न्यूट्रॉन की संख्या है, क्या है, न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसमें कम या ज्यादा जो होता है उसका अंतर जब होगा तो द्रव्यमान में अंतर होगा। देखिए, मान के चलिए कि एक समस्थानिक है, तो समस्थानिक में जो प्रोटॉन है वो क्या रहेगा, वो तो हमेशा सभी समस्थानिक में क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो भिन्न क्यों रहता है, क्योंकि जो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। भिन्न होने का कारण है दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या में अलग अलग होना। कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, यही क्या करता है, उसका द्रव्यमान को भिन्न करता है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 346 कह रहा है कि डॉट डॉट डॉट, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि डॉट 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 रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसका रासायनिक विशेषताएं क्या होता है, समान होता है। तो आप कहेंगे कि सर समस्थानिक का रासायनिक विशेषताएं क्या होती है, समान होती है। किसका, समस्थानिक का रासायनिक विशेषताएं समान होती है, लेकिन द्रव्यमान जो है उसका मास जो है वो क्या होता है, वो भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसी तत्व का समस्थानिक गुण है। पहला तो गुण होने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। कहने का मतलब प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या। फिर क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। अब देखिए कौन फुलफिल कर रहा है, कह रहा है कि उसके परमाणु द्रव्यमान समान हो। गलत बात, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है। फिर कह रहा है उसके परमाणु क्रमांक समान हो। सही बात, परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा। उनके भौतिक गुण प्रदर्शित गुण, भौतिक गुण, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करता हो, नहीं, इसका भिन्न भौतिक गुण जो है दोस्तों, ये जो है भिन्न भौतिक गुण नहीं प्रदर्शित करता है। क्या करता है कि भिन्न भौतिक गुण, ये जो है भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये समान रासायनिक गुण ही प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि रासायनिक गुण जो है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या रहेगा, समान रहेगा। केमिकल रिएक्शन समान रहेगा समस्थानिक के, लेकिन भौतिक रिएक्शन जो है दोस्तों, फिजिकल रिएक्शन, भौतिक रिएक्शन, भौतिक गुण क्या रहेगा, भौतिक गुण भिन्न रहेगा। क्यों भिन्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसका वेट अलग अलग है, सारा का वजन जो है, सारा का मास जो है, मास क्या है, अलग अलग है। तो भौतिक में तो अलग अलग प्रदर्शित करेगा, लेकिन रासायनिक गुण क्या करेगा, समान करेगा। यानी कि ऑप्शन 2, 3, 4 किस में है, तो ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 348 देखिए, कह रहा है कि एक अवधारणा, क्या कह रहा है कि एक अवधारणा की एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, वो डॉट 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 खोज से गलत सिद्ध किया, खोज से गलत सिद्ध किया था। किसकी खोज से गलत सिद्ध किया था दोस्तों, किसकी खोज से गलत सिद्ध किया था। ऑप्शन इसका समस्थानिक, समस्थानिक की खोज से क्या किया, गलत सिद्ध किया। इस सभी परमाणु समान होते हैं। देखिए तो समस्थानिक से क्या पता चला दोस्तों, समस्थानिक से कि सभी परमाणु क्या होता है, समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 349 देखिए, क्वेश्चन नंबर 349 आपको कह रहा है प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक 17 से 35 तथा में 75% और 17 से 37 में 25%, तो क्लोरीन का औसत क्या होगा। अभी देखे थे क्लोरीन का औसत क्या होगा। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका औसत क्या होगा, इसका अभी देखे थे होता कितना है, तो 3:1 के अनुपात में होता है दोस्तों। क्या होता है, 3:1 के होता है, 3:1 के अनुपात में होता है इसका द्रव्यमान। अब देखिए इसका जो औसत है, इसका परसेंटेज है वो 35.5 होगा। कैसे निकलेगा 35.5, 35.5 कैसे होगा, तो इन दोनों का जोड़ करके 35-37 के जोड़ेंगे, 35 और 37 को जोड़ेंगे और क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 35.5 होगा। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटियम
आपको से प्रोटियम के बारे में पूछ रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटियम जो है दोस्तों हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, एक प्रोटॉन और एक परमाणु संख्या और एक द्रव्यमान संख्या होगा दोस्तों। एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होगा तभी तो द्रव्यमान संख्या 1 होगा। कहा है कि प्रोटॉन की संख्या तो द्रव्यमान संख्या में काउंट होता है, द्रव्यमान संख्या 1 है यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम है। समस्थानिक ट्राइट्रियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों। परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान में भिन्न है, तो ट्राइट्रियम है तो ट्राइट्रियम में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान 3 होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 3 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको समस्थानिक ऐसे गुण होते हैं जिनका, समस्थानिक कैसे गुण होते हैं दोस्तों, समस्थानिक ऐसे गुण होते हैं, समस्थानिक ऐसे गुण होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। लिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग संभारिक के बारे में देखते हैं। आइसोटोप्स देख लिए हम लोग, आइसोटोप्स हम लोग कंप्लीट किए। अब देखेंगे हम लोग आइसोबार। आइसोबार की संभारिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है। ठीक है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु भार क्या हो, समान हो, या द्रव्यमान क्या हो, द्रव्यमान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समभारिक बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे उसको, समभारिक बोलेंगे, औसो बारिक बोलेंगे। ठीक है, जो आर्गन है दोस्तों, आर्गन, इसमें दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। किसी का 18, 12, 20, किसका परमाणु संख्या 18 है, तो कहेंगे सर आर्गन का परमाणु संख्या क्या है, 18 है। 12 किसका परमाणु संख्या है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है, 12 है। 20 किसका परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम का। इस तत्व जो है दोस्तों अलग अलग हो गया, ये तत्व भी क्या है, अलग अलग है। आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये तत्व अलग अलग है लेकिन इसका परमाणु भार जो है वो दोनों तीनों में क्या है, समान समान है। आर्गन का ही परमाणु भार 40, पोटेशियम का ही परमाणु भार कितना है 40 और कैल्शियम का ही परमाणु भार 40। इसमें परमाणु भार समान होने का रीजन क्या है दोस्तों, पहला नंबर तो प्रोटॉन की संख्या, आर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 18 है। ठीक है, अब जब परमाणु द्रव्यमान 40 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी, जल्दी बताइए। जब प्रोटॉन की संख्या 18 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर कि न्यूट्रॉन की संख्या 22 होगा। ये किसका हो गया, आर्गन का हो गया। आर्गन में खेला यही है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 18 है इसलिए परमाणु संख्या 18 है और द्रव्यमान संख्या 40 है, तो यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 22, यही दोनों को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। ये देखिए आर्ग का, पोटेशियम के देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना, 12, यानी कहने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितना, 12। अब जब द्रव्यमान संख्या 40 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, तो कहेंगे सर कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें जब भी होगा तो 28 होगा। अब जब इसका प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या पता चल गया, यही दोनों को जोड़ेंगे ना तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि सारे तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या के ऊपर नीचे हो रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, यही क्या कर देता है, द्रव्यमान को सेम कर देता है। तो जब द्रव्यमान सेम रहेगा तो क्या होगा, समभारिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समभारिक कहा जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा जो समभारिक और आइसोटोप और आइसोबार के तत्व हैं उसका उपयोग जान लेते हैं। तो C12 जो है दोस्तों, C12 कार्बन 12, इसका प्रयोग हम लोग कार्बन डेटिंग में करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग के रूप में करते हैं। C14 का प्रयोग दोस्तों जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में करते हैं। जो जीवाश्म है जो उसका क्या करते हैं, आयु का पता लगाने में करते हैं कि इसका आयु कितना होगा। जो कोबाल्ट 60 है दोस्तों, कोबाल्ट 60 उसका कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर में जो सेल होता है दोस्तों, वो डिफेक्टेड सेल होता है, उसको मारने के लिए उपचार करते हैं हम लोग, कैंसर में उपचार करते हैं। Fe59 जो है दोस्तों वो क्या करता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का आइसोबारिक है। क्या है, आइसोबारिक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं अब रक्त रोग को पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Fe59 को प्रयोग करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग जो करते हैं दोस्तों हम लोग किस रूप में करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र
का विकार ज्ञात करने में, क्या रक्त परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में करते हैं दोस्तों। P32 पोटाई जो है, पी जो है वो फास्फोरस 32 जो है इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों रक्त की खराबी उत्पन्न रोग की समाप्त करने में क्या करते हैं, P32 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं दोस्तों थायराइड में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में, क्या करने में, थायराइड में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में, यानी कि कैंसर में प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग आइसोबारिक का ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। आइसोबारिक का तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। आइसोबारिक ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आइसोबारिक देखिए, इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है उस तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे दोस्तों आइसोबारिक। क्या बोलेंगे उसको, आइसोबारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आइसोबारिक बोलेंगे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, आइसोबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिकों में समभारिकों में समान होती है। क्या समान होती है दोस्तों, तो समभारिक अगर जो रहेगा क्या रहेगा, समभारिक तो समभारिक में क्या समान रहता है, जल्दी बताइए। समभारिक में समान रहता है आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। तो समभारिक रहेगा दोस्तों तो इसमें नाभिक समान रहेगा। क्या रहेगा, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम लोग इसी चैप्टर में दोस्तों फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि नाभिक में क्या क्या होता है। तो नाभिक में हम बताए थे कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके कक्षा में क्या होता है, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही क्या कह रहा है कि क्या समान होता है, तो नाभिक। नाभिक क्या रहेगा, समान रहेगा। जब नाभिक का मतलब ही क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको क्या ही बोलेंगे, इसको द्रव्यमान ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको द्रव्यमान ही बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या क्या बोलते हैं, तो आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार। देखिए दोस्तों हर एक ऑब्जेक्टिव का पूछने का तात्पर्य अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन एक ही है। और अनेकों एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रेलवे संबंधी कई एग्जाम और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर बदलता नहीं है। चलिए समान द्रव्यमान वाले न्यूक्लियाइड्स को क्या बोलते हैं, जिसका समान द्रव्यमान हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आइसोबार बोलेंगे। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला देखिए। अगला आपको कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है, अब आ गया सम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आ गया, अगला चैप्टर आ गया, अगला टॉपिक सम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप कमेंट भी जरूर करें, इसमें आपको जो कमी या अच्छा लगे आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें। चलिए रहने देते हैं यहीं तक के, मिलते हैं अगले वीडियो में।